सीतापुर के पिसावा थाना इलाके से आई इंडिया पर इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक महिला की गांव के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। जिला मुख्यालय से अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही जो पिसावा थाने के एसओ हैं कमलेश कुमार सिंह, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। हत्या क्यों की गई, हत्या करने वाला कौन है, फिलहाल अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन जिस महिला की हत्या की गई है और उसका ये बताया जा रहा है, दरअसल वो अपने माता पिता के साथ जो गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं वहीं रह रही थी और 7 माह पहले गांव के ही एक प्रेमी जो शादीशुदा था उसके साथ भागकर कोर्ट मैरिज में शादी कर ली और जिसके बाद अभी कुछ दिनों पहले यानी 1.5 माह पहले वो वापस गांव आ गई थी और आज दिन दहाड़े उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है। तो मौके पर मौजूद हैं पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता। उनसे जानते हैं कि गोपी, ये बताइए, आप मौके पर हैं और हत्या के आपको क्या लगता है, हत्या क्यों की गई और जिस महिला की हत्या की गई है उसके बारे में जरा बताइए और साथ ही अब पुलिस के अधिकारी वहां कौन कौन मौके पर मौजूद हैं। सर, आपको बता दें, ये किस्सा थाना पिसावा के बाजनगर गांव का है, जहां की रहने वाली संतरा उर्फ अंशिका सिंह, पुत्री पुतान सिंह, जो कि अपने माता पिता के साथ में गाजियाबाद में रहती थी। जो उसके माता पिता मजदूरी करते थे वहां पर, वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन उसके पहले उसके गांव के ही एक शादीशुदा व्यक्ति से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी के चलते वो वहां से अपने प्रेमी को बुला करके गाजियाबाद में और वहां से वो उसके साथ में चली गई थी, जहां पर उसने कोर्ट मैरिज कर ली। अब से 1.5 माह पहले लगभग वो फिर से अपने प्रेमी के साथ में अपने गांव बाजनगर आ गई थी, जहां पर आज सुबह लगभग दोपहर बाद वो गांव के किनारे दक्षिण अपने चाचा के मकान की तरफ जा रही थी, जहां पर उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर थाना प्रभारी कौशलेश कुमार सिंह पहुंचे हैं, एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। जांच पड़ताल जारी है, लेकिन कहीं पर शक की सुई उसके परिवारीजनों पर घूम रही है। बिल्कुल, तो देखिए, हत्या का जो कारण निकल करके आ रहा, जो अब तक की पुलिस की तफ्तीश निकल करके आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस को शक है कि जो मृतका है उसके परिवारीजनों द्वारा ही हत्या की गई है। और आपको बता दें, जो मृतका है संतरा उर्फ अंशिका सिंह, इनके माता पिता गाजियाबाद में रहते हैं। ये 1.5 माह पहले जो है अभी लौटी थी, घर पर रह रही थी और इसके परिवार में इसके चाचा रहते हैं। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि इसके परिवारीजनों द्वारा ही हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको ये भी बता दें, संतरा उर्फ अंशिका सिंह को जो गांव का ही जो इसका कथित प्रेमी था रूपचंद्र मौर्य, वो भगा कर ले गया था और उसके 3 बच्चे पहले से हैं। वो शादीशुदा है, उसकी पहली पत्नी भी गांव में ही रह रही थी। ऐसे में पुलिस को पूरी आशंका है कि इस हत्या के पीछे का कारण भी यही है और हत्या मृतका के परिजनों पर ही हत्या के शक की गुंजाइश बनी हुई है और इसी दृष्टि से पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है। फिलहाल मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह पहुंचे हुए हैं और मृतका के परिजनों से पूछताछ बातचीत जारी है। साथ ही और तमाम गांव के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या को अंजाम दिया गया, वो कहीं न कहीं एक सवाल खड़े कर रहा है कि हत्या अभियुक्तों को जैसे लग रहा था कि कानून का जरा भी भय नहीं है। फिलहाल गांव में लोग भयाक्रांत हैं और साथ ही अब
पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर भी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा भी हो जाएगा कि हत्या का कारण क्या था और हत्या को करने वाले कौन थे। तो गोपी गुप्ता, ये बताइए, फिलहाल अभी मौके पर पुलिस के अधिकारी मुस्तैद हैं? जी सर, मौके पर पुलिस के अधिकारी और सब बहुत लोग मौजूद हैं, बहुत पुलिस मौजूद है, लेकिन गांव में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों में दहशत जैसी माहौल बन रहा है। बिल्कुल, तो गांव में दहशत का माहौल है और सन्नाटा पसरा हुआ है। बटों और बूटों की वहां पर धमक देखी जा रही, यानी खाकी वर्दीधारी बटों और बूटों के साथ वहां पर मौजूद हैं, पुलिस के उच्चाधिकारी मौजूद हैं। जैसे ही इस मामले में जो संतरा उर्फ अंशिका सिंह है उसकी हत्या का कारण सामने आता है और साथ ही उसकी हत्या किसने की, ये मामला जब सामने आता है तो एक बार फिर आई इंडिया अपने दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएगा। फिलहाल मौके से हमें पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता ने जो अहम जानकारी दी, इसके लिए गोपी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।